Good morning, my dear students. I hope you all are doing great. Today we are going to start our very second chapter of social science, that is latitudes and longitudes. Okay. In our last chapter we have studied about the earth surface. हमने earth surface के बारे में बात किया. हमने बात की थी continents के बारे में, हमने oceans के बारे में बात की. ठीक है. In this chapter we will going to study about latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes बेसिकली कि कौन सी लोकेशन में कौन सी जगह पे क्या टाइम होगा. ठीक है. ये सारी चीजें हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, टाइम के बारे में पता करेंगे. बेसिकली इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हम टाइम को, किसी भी जगह का टाइम को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट. इफ यू लुक एट योर स्क्रीन, अगर आप देखते हैं तो आप देखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर सेकेंड, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. Okay, so Ankit is, just look at your screen, everyone. Ankit is very happy. His uncle who lives in Canada is coming to visit him in India. अंकित एक लड़का है, वो बहुत ज्यादा खुश है. क्यों? उसके जो अंकल कनाडा में रहते हैं वो जल्दी ही उससे इंडिया में मिलने के लिए आ रहे हैं. ओके. नाउ व्हेन यू Ankit replied, when are you coming to Delhi, uncle? It will be so much fun to have you with us. अंकित अपने अंकल से पूछता है कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं. आपके आने के बाद हम बहुत सारा क्या है, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, हम बहुत सारा फन करेंगे. सो अंकल रिप्लाई करते हैं, इट विल बी सून डियर. फर्स्ट आई विल हैव टू गो टू फ्रैंकफर्ट एंड देन टू इस्तांबुल फॉर सम वर्क. नाउ उसके अंकल ने बोला कि पहले मैं फ्रैंकफर्ट जाऊंगा. फ्रैंकफर्ट एक दूसरी कंट्री का नाम है. एंड उसके बाद मैं इस्तांबुल जाऊंगा. इस्तांबुल भी एक दूसरी कंट्री का नेम है. और उसके बाद में क्या है, दिल्ली आऊंगा. सो आफ्टर टॉकिंग टू हिम, जब फोन रखा तो अंकित बहुत सरप्राइज था. माई अंकल इज ऑलवेज ट्रैवलिंग टू दीज अमेजिंग प्लेसेस. मेरे जो अंकल है हमेशा इतनी अमेजिंग प्लेसेस में क्या है, घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं. Let me check the globe and find the line of these places. Now अब अंकित ने बोला कि मुझे ग्लोब देखने दो और मैं फाइंड आउट करता हूँ कि कौन से ये जो प्लेसेस हैं कहाँ पे हैं, लोकेशन ग्लोब में चेक करता हूँ. तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप भी जो लोकेशंस हैं उसको क्या कर पाओगे, ग्लोब में फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी प्लेस कौन सी लोकेशन में है. ठीक है. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, Ankit goes to sleep feeling happy. He had a beautiful dream. I'm going on an adventure trip to a beautiful places just like my uncle. I have this map to guide me. Now Ankit सो गया और उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम देखा, बहुत ही सुंदर सपना देखा. उसने क्या सपना देखा? उसने ये सपना देखा कि मैं एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहा हूँ और जो मेरे अंकल जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में घूमते रहते हैं, मैं भी उनके जैसे एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ. और मैं इस मैप का यूज करूंगा अपने आप को गाइड करने के लिए. ठीक है. अब मैप मैप क्या होता है? मैप एक ऐसा पेपर का पीस होता है जिसमें आपको बहुत सारी जगह में, अगर सपोज मैं आपको एक मैप देती हूँ आपके स्कूल से आपके घर का. ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप स्कूल से मुझे पहले स्कूल से निकलना है, फिर मुझे लेफ्ट लेना है, फिर मुझे राइट लेना है. आफ्टर दैट वट एवर योर लोकेशन इज, आपका जहाँ पे घर है आप वहाँ जाएंगे तो वो मैप होता है. ठीक है. मैप क्या होता है? जो आपको अलग अलग जगह पहुंचाने में हेल्प करता है. ठीक है. जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशन गिवन होती है उसे हम मैप बोलते हैं.
Now, how would you describe the location of your residence to your friend? अब आप अपने फ्रेंड्स को, सपोज आपका फ्रेंड है, आपके घर पे बर्थडे पार्टी है, आपका बर्थडे है, अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरा बर्थडे है और मुझे आपको मेरे बर्थडे पार्टी में आना है, तो आप अपने फ्रेंड को अपने रेसिडेंस का, आप जहाँ रहते हो उसका एड्रेस कैसे बताओगे, उसका लोकेशन कैसे बताओगे? अभी एक न्यू टर्म आई है लोकेशन, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने घर का रास्ता कैसे बताओगे? तो आप सबको क्या करना है, आप सबको ये लिखना है कि आप अपने फ्रेंड को कैसे अपने घर का रास्ता बताओगे। यू हैव टू राइट इट। ओके, दिस इज योर होमवर्क नाउ। Now, what we are going to study in this chapter, हम क्या पढ़ने वाले हैं? What we are going to learn in this chapter? We are going to learn about relative location. Sorry, first of all, we learn about location. After that, relative location and absolute location. Location two types की होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. After that, to determine the location of a place on the earth using determine मतलब निकालना, खोजना, ठीक है? हम कि कौन अर्थ में कौन सी प्लेस किस लोकेशन में है, किस जगह है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे लैटिट्यूड्स के थ्रू एंड लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू. दीज आर द न्यू टर्म्स यू आर गोइंग टू learn about in this chapter. Okay. Okay, so first of all, what are the types of locations? टाइप्स ऑफ लोकेशंस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि लोकेशन होता क्या है. व्हाट इज अ लोकेशन? A location is a place where something happens or exists. एक लोकेशन जो है एक ऐसी जगह होती है, एक अर्थ की ऐसा एरिया होता है, प्लेस होता है जहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है या कोई चीज हैपन होती है. ओके. So a location is a place where something happens or exists. For example, जैसे कि आपका घर कहाँ है, आपके घर की लोकेशन कहाँ है? आपने सुना होगा बड़ों से, बहुत बार अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि हमारी लोकेशन ये है, ठीक है? तो लोकेशन मतलब हम यहाँ रहते हैं. लोकेशन लोकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, या वहाँ पे कोई चीज होती है, ठीक है? So there are two types of locations, relative and absolute. How many types of locations are there? There are two types of locations, relative location and absolute location. Okay. What is relative location? अब relative location क्या होता है? When the position of a place, position मतलब एक place की जो भी position है, जो भी उसका existence है, is described in relation to other places, it is called a relative location. देखो अभी एक example दूंगी, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि relative location होती क्या है. ठीक है? एक ऐसा प्लेस जिसकी आप पोजीशन की वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, और उसके आसपास का जो एरिया है, जब आप उसकी हेल्प से किसी लोकेशन को बताते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझसे पूछते हो मैम आपका घर कहाँ है, तो मैं बोलूंगी मेरा घर जो है, आपने जो बीकानेर रेलवे स्टेशन है, अब बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास है, तो आप समझ जाओगे, आप सबको पता है कि बीकानेर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, और आप समझ जाओगे कि बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास में मैम का घर है. तो जब आप किसी भी प्लेस को, ठीक है, जब आप किसी भी प्लेस को अदर प्लेसेस के रिलेशन में, अदर प्लेसेस की हेल्प से क्या करते हो, बताते हो, डिस्क्राइब करते हो, उसको हम रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं. ठीक है? Now, for example, एक example given है. You may describe the location of your house to your friend by stating how it is related to other places nearby. Just like I gave you the example, where is my home?
Where do I reside? I reside near Bikaner railway station. I gave you this example. तो जस्ट एक और एग्जाम्पल है, आप अपने फ्रेंड को, आपके मैंने बोला आपकी बर्थडे पार्टी है, आप अपने फ्रेंड को क्या बताओगे? आप अपने फ्रेंड को बोलोगे मेरा घर, आपका घर आपसे पूछ लिया, आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि मेरा घर सपोज लालजी होटल के पास है, या फिर आप बोल दोगे मेरा घर जो है कहाँ पे है, मेरा घर जो है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में है। तो आप क्या है, इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस होती है, नियर बाई प्लेसेस होती है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है, जब आप उसका रेफरेंस देते हुए उसकी हेल्प से किसी लोकेशन को बताते हो, उसको हम रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं। और आप क्या यूज करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माय हाउस इज नियर टू बीकानेर रेलवे स्टेशन। तो बीकानेर रेलवे स्टेशन से लेफ्ट है या राइट है, तो मैं बोल दूंगी इट इज द लेफ्ट ऑफ द बिग मॉल, या फिर इट इज द लेफ्ट ऑफ द बीकानेर रेलवे स्टेशन, और जस्ट पास्ट द पार्क, या फिर इन फ्रंट ऑफ द पार्क। आप ऐसे करके क्या बोलते हो, एक लोकेशन को बताते हो, ठीक है। और किसकी हेल्प से बता रहे हो, दूसरे इम्पोर्टेंट लोकेशन, दूसरे इम्पोर्टेंट प्लेसेस की हेल्प से आप इसको क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो। We can use familiar landmarks. अब आप बोलोगे मैम ये landmarks क्या होता है? Landmarks and directions such as right, left or straight ahead to give relative locations. अब आप सबको पता है राइट हैंड, आपको बोलूंगी विच इज योर राइट हैंड, ठीक है। तो वो जो भी आपका राइट हैंड है, उसके जो राइट साइड में, राइट उसके पास की जो जगह है, ठीक है, उसके साइड का जो एरिया है वो राइट साइड है। अब मैं पूछूंगी विच इज योर लेफ्ट हैंड, अब अपना लेफ्ट हैंड, आप सबको पता है ना आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन सा है। अब आप लेफ्ट हैंड के पास का, लेफ्ट हैंड के साइड वाली चीज है वो कौन सी है, वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। और मैंने ये फॉर एग्जांपल दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ओके। सो ये सारी चीजें, ये सारी प्लेस कौन सी है, राइट साइड है, और ये सारी प्लेसेस कौन सी है, लेफ्ट साइड है। और स्ट्रेट अहेड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, नो राइट नो लेफ्ट, इट इज स्ट्रेट। टू गिव रिलेटिव लोकेशंस, हम रिलेटिव लोकेशंस के लिए डायरेक्शंस का भी यूज करते हैं और लैंडमार्क्स का भी यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लैंडमार्क्स क्या होता है। अब आप बोलोगे लैंडमार्क्स क्या होता है मैम? लैंडमार्क्स अ प्रोमिनेंट और वेल नोन फीचर ऑफ अ लैंडस्केप। प्रोमिनेंट मतलब एक पॉपुलर, आप जब जगह का नाम बताते हो, पॉपुलर जगह को आप किसी लोकेशन में बताते हो। फॉर एग्जाम्पल बीकानेर रेलवे स्टेशन, विच आई गिव यू द एग्जाम्पल। बीकानेर रेलवे स्टेशन क्या है, एक पॉपुलर जगह है, हम सबको उसके बारे में पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वहां से ट्रेवल करते हैं, वहां से जाते हैं। तो आपको ये पता है कि वो एक पॉपुलर जगह है। पॉपुलर क्या है, लैंडस्केप है। तो वो क्या हो गए, लैंडमार्क्स हो गया। अब आपको मैं बोलूंगी आपके घर के आसपास का लैंडमार्क बताओ, तो आप बोलोगे मेरा घर कहाँ है, जेएनवी कॉलोनी में। तो जेएनवी कॉलोनी क्या है, एक लैंडमार्क है। आप बोलोगे मेरा घर गंगा शहर में है, तो गंगा शहर में कहाँ है, नियर तेरापन भवन। तो वो क्या है, तेरापन भवन एक लैंडमार्क है, ओके। जब आप पॉपुलर जगह का नाम, एक पॉपुलर लैंडस्केप का नेम यूज करते हो, ठीक है, उसको आप लैंडमार्क्स बोलते हो। और डायरेक्शंस का भी यूज करते हो, क्या देने के लिए, रिलेटिव लोकेशंस के लिए। सो these things are called relative locations, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन। नाउ एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है, what is absolute location? This is the second type of location. An absolute location tells us the exact position where a place is located on the surface of the earth. Absolute location क्या होती है, जब आप अपनी exact location बताते हो, ठीक है, कि हम कहाँ रहते हैं, हम किसी exact location पे बताते हो। कि जैसे आप अभी सपोज आप हो अभी
हीरालाल होटल में हूँ, तो आप बोलोगे मैं हीरालाल होटल में ही हूँ, ठीक है। जब आप कोई किसी को भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हो, एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बताते हो कि आप अर्थ सरफेस में कौन से प्लेस पे हो, ठीक है। अभी मैंने बोला, अब हमने अभी अंकित की स्टोरी पढ़ी थी, अंकित की कन्वर्सेशन पढ़ी, तो अंकित के जो अंकल है कहाँ से आ रहे हैं, कनाडा से, तो उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई ना कि मैं कनाडा में हूँ, और मैं फिर कहाँ आऊंगा, इंडिया में कहाँ आऊंगा, दिल्ली में आऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई, ठीक है। नाउ योर होम, इसके एग्जांपल क्या है, योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ। अब आपका जो घर का एड्रेस है वो एब्सोल्यूट पोजीशन बताती है कि अर्थ में आपका घर कहाँ पे है। अभी हमने किससे बात की, अभी आप कि एक क्लासमेट है सुहाना, उसने बताया मेरा घर कहाँ है, मेरा घर इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में बीकानेर, बीकानेर में कहाँ पे है, गंगाशहर में, गंगाशहर में कहाँ पे, चौरड़िया चौक में, ठीक है। और चौरड़िया चौक में की राइट साइड में मेरा घर है। तो ये जो आपका घर का एड्रेस है वो क्या बताता है, आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है कि आपका अर्थ में आपका एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। You can also know about the absolute location of your place from a map. आपको पता है आपका जो घर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप एक मैप के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है। कैसे बताओगे, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। सपोज दिस इज योर स्कूल, ओके। नाउ अब आपको मैंने बोला है कि अब आप मैं अपने घर का लोकेशन बताऊंगी। यहाँ से गई, यहाँ से मैंने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर स्ट्रेट गई, फिर मैंने हाईवे लिया, फिर मैंने लेफ्ट लिया, फिर मैंने राइट लिया, ठीक है। एंड फिर मैंने राइट लिया, फिर मैं स्ट्रेट गई, एंड दिस इज माय हाउस, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एक मैप के थ्रू क्या किया, मैंने अपनी लोकेशन बताई आपको। तो जस्ट लाइक दैट आप भी क्या कर सकते हो, एक मैप के थ्रू अपने घर की लोकेशन या अर्थ में कोई भी जगह हो उसकी लोकेशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। An absolute location is the description of a place independent of any other place. Now, independent का meaning क्या होता है, free, ठीक है। जो free, independent मतलब free। एक एब्सोल्यूट लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, एक प्लेस को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी जगह है वो फ्री होते हैं। अब आपका जो घर का एड्रेस है क्या वो और किसी के घर का एड्रेस हो सकता है। अब जैसे आप और मैं दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आपके घर का एड्रेस और मेरे घर का एड्रेस सेम हो सकता है, नो। हो सकता है कि हम एक ही जगह में, ये मेरा घर है और ये आपका घर है, ठीक है। हो सकता है हम पास पास में रहते हो पर आपके घर का एड्रेस और मेरे घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, ठीक है। हम सब के घर का जो एड्रेस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम सब एक दूसरे से, हमारे घर का एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने बात की लोकेशंस की, ठीक है। अब हमें अर्थ पे, अर्थ में लोकेट करना है, ठीक है, कि इंडिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, यूएसए कहाँ पे है, स्पेन कहाँ है, पेरिस कहाँ है। अगर हमें अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करना है, सबको लोकेशन का मीनिंग समझ आया। लोकेशन, प्लेस, आप बोल सकते हो प्लेस जहाँ पे कोई समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपको अर्थ में किसी प्लेस को लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ग्लोब, आप सबको ग्लोब, सबने ग्लोब देखा है, ये देखो, अगर नहीं देखा है तो दिस, ये जो मैं कर्सर जहाँ पे मूव कर रही हूँ, ये जो पिक्चर है वो एक क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म, अर्थ को छोटे से रूप में जो हमने बनाया है, ठीक है, वो ग्लोब होता है, ठीक है। हमारा अर्थ जो है स्पेस से कैसे दिखता है, जैसे ये ग्लोब दिखाया है मैंने, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू सर्कल पूरा है अर्थ है, ऐसा दिखता है हमारा अर्थ जो है स्पेस। तो ग्लोब क्या है, अर्थ का जो मिनिएचर है वो क्या है, ग्लोब है। A globe has an axle. Now there is a term axle.
एक्सेल क्या होता है देखिए, एक्सेल एन एक्सेल इज अ रॉड और अ मेटल बॉक्स दैट इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ अ व्हील, wheels of the bicycles, cars, etc. have axles। ये देखिए, ये wheels है, ठीक है, ये वुड के भी हो सकते हैं, मेटल का भी हो सकता है। ये जो सर्कल्स है, इसके बीच से जो ये आप लॉग देख रहे हो, एक रॉड देख रहे हो, एक लकड़ी देख रहे हो जो जा रही है, सेंटर से जा रही है, ये दोनों ही व्हील्स के सेंटर से जा रही है, उसको मूव करने में हेल्प कर रही है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सेल। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सेल। एक्सेल क्या हेल्प करती है? अब व्हील्स को, दोनों व्हील्स को एक्सेल क्या कर रही है? मूव करने में, जाने, स्पिन करने में, मूव करने में हेल्प कर रही है। तो ग्लोब में एक्सेल जो है, ये देखो, ये पेन्स देख रहे हो, या ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के बीच से एक देखो, ये रेड कलर की आप लाइन देख रहे हो, एक ना मेटल की ऐसे एक स्टिक जो है, उसको इसके अंदर डाला हुआ है, और दोनों ही एंड्स में, यहाँ पे और यहाँ पे, उसको क्या करा हुआ है? फिट किया हुआ है, जिससे कि स्पिन करने में ये क्या कर रहा है? इस ग्लोब को स्पिन करने में, मतलब स्पिन करना मतलब घूमना, स्पिन करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। The earth also spins on an imaginary axle। imaginary क्या होता है? जब आप खुद को सोचते हो, जैसे आप ड्रीम लेते हो तो इमेजिन करते हो ना, ठीक है। अब आप इमेजिन कर रहे हो कि अभी तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट हम स्कूल जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, टीचर्स से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो। तो जस्ट लाइक दैट अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सेल। अर्थ भी किस पे स्पिन करता है? सर्कल करता है, गोल गोल घूमता है, किस पे गोल गोल घूमता है? इमेजिनरी एक्सेल। एक्सेल मतलब मैंने आपको बताया, एक ये जो मेटल है इसके अंदर से है, और उसकी हेल्प के थ्रू ये क्या करता है? स्पिन करता है। और इस स्पिन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब एक्सिस क्या होता है देखिए, The earth spins around an imaginary line running through its center। ये जो ग्लोब है, ये जो सर्कल, ये बताया मैंने आपको, इसकी घूमता रहता है, सेंटर से घूमता है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। हमने एक, अगर आप सच में अर्थ देखोगे तो अर्थ में कोई लाइन नहीं बनी हुई है। ये जो लाइंस आप ग्लोब में, मैप में देखते हो, वो हमने बनाई है। किस लिए? हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमने क्या है? खुद ने बनाई है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। ओके, एक्सिस ऑफ द अर्थ। द टू एंड्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस आर नोन एज पोल्स। अब देखिए, कल मैंने आपको एक पोल्स के बारे में बताया था, आपके जो लास्ट चैप्टर है उसमें मैंने आपको एक पोल के बारे में बताया था। फिर से बताती हूँ, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। सपोज दिस इज अ अर्थ, ठीक है, ये एक अर्थ है। अर्थ में सपोज ये जो एक और सर्कल बनाया मैंने, ये और एक मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये इस अर्थ का दोनों का एंड है, ठीक है। ये जो एंड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको हम नॉर्थ पोल, इनको हम पोल्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दोनों ही एंड है अर्थ के, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। जो ये अब डायरेक्शंस के बारे में आप सबको पता है, डायरेक्शंस। तो जो अपर साइड में, जो नॉर्थ साइड में, वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ पोल है। जो साउथ साइड में है, वो कौन सा पोल है? वो साउथ पोल है, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। जो अर्थ के एंड्स हैं, टू एंड्स हैं एक्सिस के, ये एक्सिस है ना, यहाँ से तो इमेजिनरी लाइन जा रही है, ये देखो, यहीं से तो इमेजिनरी लाइन जा रही है ना, और ये सेंटर में भी है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन जहां से जा रही है, और वो जो एंड है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। ओके, जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। जो साउथ डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल। ओके, नाउ द पॉइंट एट द टॉप इज नोन एज द नॉर्थ पोल। जो मैंने आपको बताया अभी, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है पॉइंट, उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द पॉइंट एट द बॉटम, जो
ये देखो आपकी इस पिक्चर में भी गिवन है, ये जो पॉइंट है ये साउथ की डायरेक्शन है, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। मैंने जो पिक्चर बनाई है उसमें भी आपको पता चल रहा है कि ये साउथ पोल है क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। The equator is an imaginary line that divides the earth into two equal halves. अब एक नया वर्ड और आया, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, ये हमने क्या, ये कौन सी लाइन है, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। अब अगर जब मैं इस अर्थ को ऐसे इक्वली दो टुकड़ों में, ठीक है, आप सबने क्या बोलते हैं, पियर खाया, ये गवावा खाया है, अमरूद। अमरूद को हम कैसे कट करते हैं, दो इक्वल हाफ में कट करते हैं ना। तो जब हम एक अमरूद को दो इक्वल हाफ में कट करते हैं, और ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो उसमें जब मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ के बीचों बीच जब हमने एक ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसको हम इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर जो है, वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और ये जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर्स। क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर्स। ये जो टू इक्वल पार्ट्स में इस इक्वेटर ने क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस जो टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है उसको हम हेमिस्फेयर्स बोलेंगे। अब अगेन जो नॉर्थ डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। एंड जो अदर हाफ है इक्वेटर का, जो अदर हाफ है, ये वाला, तो ये वाला देखो, ये वाला जो ये जो इक्वेटर जा रहा है, इसके ऊपर ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये पूरा जो पार्ट है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो दूसरा हाफ है, ठीक है, जो रह गया है, ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। जब ये एक अर्थ है, अर्थ जब स्पिन करता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है, आपको पता है अर्थ पूरा सन के चक्कर भी लगाता है और अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता भी है। तो ये जो स्पिन करता है, ये वाली यहाँ से ऐसे स्पिन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जब हम अर्थ को दो टुकड़ों में क्या है, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो सदर्न साउथ डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अ ग्लोब और अ मैप हैज अ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन इट। जैसे मैंने ये इक्वेटर बनाया, ठीक है, इक्वेटर बनाया, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होती है, देखो बहुत सारी ऐसे लाइंस बनी हुई होती है और ये ग्लोब में और मैप में। तो ये क्या है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस है। सच में अर्थ में अगर हम स्पेस से देखेंगे तो सच में नहीं बनी हुई है ये लाइंस, ये सारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने खुद ने बनाई है, ठीक है, साइंटिस्ट्स ने बनाई है। ओके, ऐसे ही ऐसे वर्टिकल लाइंस भी बनी हुई है, इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसे लाइंस बनी हुई है। In reality, there are no lines on the Earth's surface. These are imaginary lines. हमने खुद ने imagine करके बनाई है, that help us to find out the absolute location of the place on the Earth. और हमने ये lines क्यों बनाई है, जिससे कि हमें क्या पता चले, हमें Earth की absolute location के बारे में पता चले। Absolute location मतलब exact location के बारे में हमें क्या है, पता चले। Now ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखो ये इक्वेटर है, रेड लाइन आपको दिख रही है, ये इक्वेटर है। नॉर्थ साइड का जितना पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला, और साउथ साइड का जितना पार्ट है उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर बोला। ओके,